श्री गणेशाय नमः। क्या आप जानते हैं, महर्षि वेदव्यास के कहने पर भगवान श्री गणेश ने ही लिखी थी महाभारत की कथा। आइए एक पौराणिक कथा के माध्यम से इस संदर्भ में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार विद्या के साथ साथ भगवान श्री गणेश को लेखन कार्य का भी अधिपति माना गया है। गणेश जी को सभी देवी देवताओं में सबसे अधिक धैर्यवान माना गया है। उनका चित्त स्थिर और शांत बताया गया है। कैसी भी परिस्थिति हो, वे अपना धैर्य नहीं खोते हैं, शांत भाव से अपने कार्य को करते रहते हैं। इसी कारण उनकी लेखन की शक्ति भी अद्वितीय मानी गई है। महर्षि वेदव्यास भगवान गणेश की इस खूबी के चलते अति प्रभावित थे। जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना करने का मन बनाया, तो उन्हें महाभारत जैसे महाकाव्य के लिए एक ऐसे लेखक की तलाश थी जो उनके कथन और विचारों को बिना बाधित किए लेखन कार्य करता रहे, क्योंकि बाधा आने पर विचारों की सतत प्रक्रिया प्रभावित हो सकती थी। महर्षि वेदव्यास ने सभी देवी देवताओं की क्षमताओं का अध्ययन किया, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्हें भगवान श्री गणेश जी का ध्यान आया। महर्षि वेदव्यास ने श्री गणेश जी से संपर्क किया और महाभारत लिखने का आग्रह किया। गणेश जी ने वेदव्यास जी के आग्रह को स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त उनके सन्मुख रख दी। शर्त के अनुसार काव्य का आरंभ करने के बाद एक भी क्षण कथा कहते हुए रुकना नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर गणेश जी ने कहा कि लेखन कार्य को वो वहीं रोक देंगे। गणेश जी की बात को महर्षि वेदव्यास ने स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त गणेश जी के सामने रख दी। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि वे बिना अर्थ समझे कुछ नहीं लिखेंगे। उसका अर्थ ये था कि गणेश जी को प्रत्येक वचन को समझने के बाद ही लिखना होगा। गणेश जी ने महर्षि वेदव्यास की इस शर्त को स्वीकार कर लिया। इसके बाद महाभारत महाकाव्य की रचना आरंभ हुई। कहा जाता है कि महाभारत के लेखन कार्य पूर्ण होने में 3 वर्ष का समय लगा। इन 3 वर्षों में गणेश जी ने एक बार भी महर्षि वेदव्यास जी को एक पल के लिए भी नहीं रोका। वहीं महर्षि ने भी अपनी शर्त पूरी की। इस तरह से महाभारत पूर्ण हुआ। तो ये थी श्री गणेश की महाभारत महाकाव्य लिखने की कथा। श्री गणेश आप सभी का कल्याण करे। जय श्री गणेश। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई खास कहानी सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जय श्री कृष्ण।